नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है हम लोगों के बीच कोरोना काल के इस पीरियड में। पीईटी का जो एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एससी कराने वाली थी उसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है, नोटिफिकेशन आ गया है। आज 25 मई को ये नोटिफिकेशन आ गया है और फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। इसके बारे में मैं आपको सूचित करने के लिए छोटी सी वीडियो बना रहा हूं और इसमें आप देख सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं इस एग्ज़ाम के लिए। प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो 2021 होने वाला है, इसके रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने की तिथि 25 मई यानी कि आज से है और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो आखिरी तिथि है वो 21/6 यानी कि 21 जून 2021 तक आप इसके लिए ऑनलाइन फीस सबमिट कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन भी सबमिट करने की आखिरी तिथि 21 जून ही है। उसके बाद भी आप चाहें तो आपको करीब एक हफ्ते का 28 जून 2021 तक का समय मिलेगा उसमें कुछ संशोधन करने के लिए। हालांकि उसमें आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल और अपनी कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी हैं, आप इन तीन चीज़ों को आप चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपके फॉर्म में कहीं नाम में या कहीं मार्क्स में आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मान लीजिए हाई स्कूल है, अगर उसके मार्क्स में कहीं कोई दिक्कत हो गई, इन सारी चीज़ों को जो फॉर्म जल्दी से अप्लाई करते समय हो जाती हैं, उन सब चीज़ों को आप संशोधित कर सकते हैं। एक हफ्ते का समय दिया जाएगा, लेकिन उतना वेट करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी समय बाद और ये पहली बार ये एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो इसके लिए आप जल्द से जल्द आप सभी लोग अप्लाई कर दें। तो ये हो गई महत्वपूर्ण तारीखें, कब से कब तक आपको सतर्क रहना है। आप जल्दी से जल्दी कोशिश करिए कि इसमें ये महीना तो समाप्त होने वाला है, जून के प्रथम वीक तक आपका फॉर्म पूरी तरह से फिल हो जाना चाहिए और आप उसका प्रिंट आउट निकाल लें। प्रिंट आउट निकालने के उपरांत ही माना जाएगा कि आपका फॉर्म पूरी तरह से सबमिट हो चुका है। जब तक सारी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाएगी, इस बार का फॉर्म का प्रिंट आउट आप लोग निकाल नहीं पाएंगे। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी इस एग्ज़ाम को देने के लिए हाई स्कूल या उससे ऊपर आपके पास कोई भी शैक्षिक अर्हता है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। हाई स्कूल मिनिमम होना चाहिए। कभी कभी कोई एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एससी ऐसा भी कराता है कि जिसमें कि योग्यता हाई स्कूल से कम होती है, तो ऐसे पदों के लिए जो यूपी ट्रिपल एससी है अलग से नोटिफिकेशन निकालेगा। फ़िलहाल इस एग्ज़ाम के तहत आप उन्हीं एग्ज़ाम्स को उन्हीं पदों के लिए अप्लाई कर पाएंगे जैसे लेखपाल और बीडीओ, जिसकी अर्हता हाई स्कूल से ऊपर होती है। तो ये एग्ज़ाम जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होने वाला है, ये आप उसके लिए इसके लिए आप एलिजिबल हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि शैक्षिक अर्हता हो गया। आयु सीमा जो है वो जो पहले की तरह देखिए 18 साल से लेकर के और 40 साल तक, और 40 से 18 साल की जो आयु सीमा है, आपको इसी साल 1 जुलाई को आप कम से कम 18 साल के हो गए हों और आपकी जो आयु मैक्सिमम है वो 40 साल से नीचे होनी चाहिए। इसके अलावा अन्य जो कैटेगरी वाइज आयु में छूट मिलती है, आप देख सकते हैं ध्यान से, वो छूट आपको दे होगी। जो एक सर्विसमैन है और अन्य जो कैटेगरी में लोग हैं, जनरल नहीं हैं, उनके लिए आयु सीमा में छूट जो पहले एग्ज़ाम में दी जाती थी वो ऐसे ही मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि EWS जो सामान्य वर्ग के हैं और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जिनके पास कोटा है, तो उनको 10% का आरक्षण इस परीक्षा में दिया जाएगा। फ़ीस की बात करें तो आप सामने देख सकते हैं कि अनारक्षित वर्ग के लिए फ़ीस 160 रुपये है। ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क सबके लिए 25 रुपया है। तो यानी कि आपके आवेदन शुल्क में ऑनलाइन शुल्क जोड़ करके अनारक्षित वर्ग के लिए 185 रुपया, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 185 रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 95 रुपये, अनुसूचित जनजाति के लिए भी 95 रुपये और विकलांगजन हेतु 25, विकलांगजन यानी जिनको हम दिव्यांगजन कहते हैं उनके लिए 25 रुपये। सिर्फ उनको आवेदन प्रक्रिया का शुल्क देना होगा, उनके लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। इसी तरह से अगर हम परीक्षा की तिथि और इसके स्कोर की वैलिडिटी की बात करें तो देखिए, परीक्षा की तिथि के बारे में भी यूपी ट्रिपल एससी ने कुछ साफ नहीं बताया है। उसके लिए वो अलग से नोटिफिकेशन जारी करेंगे। और जहाँ तक इसकी वैलिडिटी की बात है, तो परीक्षा होने के बाद जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा और आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा, उस तारीख से अगले 1 साल तक यूपी ट्रिपल एससी के अंदर जो भी पद आएंगे उसके लिए आप एलिजिबल होंगे फॉर्म भरने के लिए। हालांकि जो इसकी वैलिडिटी है सिर्फ 1 साल है, ये जो बहुत कम है।
आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में परीक्षा कितना लेट लतीफ़ होता है। पता चला कि कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ, भर्ती कोर्ट में चली गई, जैसे यूपीएसआई 2016 के साथ हुआ। 5 साल से भर्ती अभी क्लियर नहीं हुई है, सुप्रीम कोर्ट में का फैसला अभी आया नहीं है। तो ऐसे समय में किसी स्कोर की वैलिडिटी सिर्फ 1 साल रखना, ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। लेकिन चलिए, कोई भी है, आप इसकी चिंता मत करिए, आप पूरी तरह से तैयारी करिए। और निश्चित रूप से अगले साल चुनाव आने वाले हैं यूपी में, तो भर्ती इस बार ज़रूर आएगी, निश्चित रूप से आएगी भर्ती, चाहे वो बीडीओ की हो, चाहे लेखपाल की हो। और उसके लिए जो प्रथम क्राइटेरिया है कि आपके पास पीईटी क्वालिफाई होना चाहिए, तो आप इससे बिल्कुल भी मत चूकिए, पीईटी तो ज़रूर निकाल लीजिए इस बार। और आवेदन कैसे करना है, तो इसके लिए आपको वेबसाइट पे जाना है UPSSC की, और वहाँ पे आपके पास फ़ोटो और हस्ताक्षर होने चाहिए, और फीस बताई जाए। प्रिंट आउट लेने के बाद ही आपका आवेदन पूर्ण माना जाएगा। तो आवेदन तो आप कर लेंगे। ये शॉर्ट नोटिस है, ये चूँकि अभी आज ही ये नोटिफिकेशन आया, तो हम सोचे हैं कि आपको सूचना दे दें, और इसके बाद आप लोग अलर्ट मोड में आ जाइए। और आगे क्या इसमें इम्प्रूवमेंट होता है, कैसे कैसे फॉर्म वेबसाइट कैसे चलती है नहीं चलती है, एकदम से कोरोना के बाद बहुत सारी संख्या में लोग आवेदन करेंगे। आप थोड़ा दिन, 1-2 दिन वेट करिए, सब कुछ चीज़ें सही हो जाती हैं, तब आवेदन जल्दी करने की कोशिश करिएगा। जून के फर्स्ट वीक तक आप आवेदन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और UPSSC से संबंधित अन्य जानकारी के लिए और इस परीक्षा की तैयारी के लिए आप इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।